नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट की जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी क्लासेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ छोटे फिलोसफर्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम जैसे एक छोटा फिलोसफर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 फिलोसफर्स को हम एक साथ पढ़ें। उससे फायदा क्या होगा, आपका मतलब इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है पहली बात तो कि उसके लिए अलग अलग एक दिन क्लास की जाए, तो उसको कोई इशू नहीं है। हम एक साथ ही 3-4 फिलोसफर्स को पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3-4 फिलोसफर एक साथ देखेंगे। आज का जो आपका फिलोसफर है पेन चले तो मैं लिखूं, शायद चल गया। गिलबर्ट रायल। गिलबर्ट रेल भी कहते हैं, कुछ राइल भी कहते हैं, कुछ रील भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गिलबर्ट रायल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, इनकी कुछ थ्योरीज है, एक दो बस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटरेचर, कुछ विशेष लिटरेचर है ही नहीं, केवल एक बुक है कंसेप्ट ऑफ माइंड, या मैं कहूं कि इनके पूरे जीवन का सार, पूरी फिलॉसफी का जो समरी है वो है कंसेप्ट ऑफ माइंड। ये इनकी बुक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी 10%, लेस देन 10%, मतलब संभावनाएं कम है प्रश्न आने की गिलबर्ट राइल से। अगर प्रश्न आएगा तो सिंपल आएगा, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, वो हम देख लेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। गिलबर्ट राइल, गिलबर्ट राइल का जीवन के दो ही सिद्धांत हैं, या वो दो ही डायरेक्शंस के अंदर काम करता है। पहला, वो इंटरेस्टेड है माइंड के ऊपर काम करने के लिए। वो माइंड पर काम करना चाहता है, वो बुद्धि पर काम करना चाहता है। वो कोशिश करना चाहता है कि बुद्धि का जो अभी तक एक्सप्लेनेशन किया गया है वो क्या है, वो गलत है, वो सही है, उसको और स्टेबलाइज कैसे किया जाए। बुद्धि जो ज्ञान लेती है वो सही है या गलत है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। बुद्धि किस तरीके से काम करती है, बुद्धि किस तरीके से अपने डिसीजन लेती है, बुद्धि के डिसीजन गलत क्यों होते हैं। हमें थ्योरी ऑफ ट्रूथ और एरर जब हम पढ़ते हैं, सत्य और मिथ्या के जो सिद्धांत हैं, सत्य तो ठीक है, बुद्धि का काम है सत्य का प्रकाशन करना, सत्य को आगे लेकर आना, उसको इनलाइट करना, लेकिन ये मिथ्या कहां से आ जाता है, फिर ये भ्रांति क्यों आ जाती है। क्या बुद्धि ने गलत पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया मतलब गलत का मीनिंग यहां पर क्या है, और गलत को सुधारा कैसे जाएगा। राइल का कहना था कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे ये गलत है, इसको साइड में हटा दो, लेकिन मेरा ये मानना है साइड में हटाने से सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा हो ही नहीं। तो ये माइंड की सारी एक्टिविटीज को राइल एग्जामिन करना चाहता था, और इसका एक ही कट्टर दुश्मन है, राइल का एक ही दुश्मन है, डेकार्ट। माइंड की बात करेगा, डेकार्ट को गालियां देगा, माइंड की बात करेगा, डेकार्ट को गालियां देगा, माइंड की बात करेगा, डेकार्ट को गालियां देगा। ये राइल का जीवन है। पहला क्वेश्चन यहां से आता है, कंसेप्ट ऑफ माइंड किसकी फिलॉसफी है, तो भैया ये राइल की है। राइल ने डेकार्ट की कौन सी फिलॉसफी को मना कर दिया। माइंड, माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म जो कंसेप्ट है इसका, द ड्युअलिटी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, उसको राइल कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डिकॉर्ड का माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म का जो कंसेप्ट था उसको किसने क्रिटिसाइज किया सबसे ज्यादा, तो वो राइल ने उसको कैंसिल किया या उसको इग्नोर किया। डिकॉर्ड के कंसेप्ट को ये कहता था, मशीन में द घोस्ट इन अ मशीन, ये राइल कहता था डिकॉर्ड के बारे में। इसके अलावा प्रश्न आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है राइल के कंसेप्ट के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस या फिर सारे
किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं आपके टॉपिक्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं इसको कहूं, या मैं कहूं कि इस कंसेप्ट को पढ़े बिना हम रेल को शुरू नहीं कर सकते, या रेल की फिलॉसफी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश करूंगा मैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रास्ते में एक साइन बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिसमें ये लिखा हुआ था दिल्ली 500 किलोमीटर, जयपुर 1000 किलोमीटर। इट मींस इस तरफ अगर मैं जाता हूं तो दिल्ली 500 और जयपुर 1000। मजेदारी वाली बात यह है कि आप दिल्ली से आ रहे हैं। सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, मैं दिल्ली से आ रहा हूं और बोर्ड पर लिखा हुआ है दिल्ली 500 किलोमीटर, ये कैसे हो गया? बाकायदा सिस्टमेटिक है हर चीज, गाड़ी जा रही है, बाकायदा यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस भी सही बता रहा होगा, लेकिन ये तो क्या हुआ है, तो मैं दिल्ली से ही आ रहा हूं, ये दिल्ली ही 500 किलोमीटर बता रहा है, ये कैसे हो पॉसिबल है? तो पहला कंसेप्ट जो रेल का आता है वो है सिस्टमैटिक मिसलैंडिंग एक्सप्रेशंस। रेल कहता है कि कई बार हमें चीजों का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, हमें ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, इसको हम कहते हैं मिथ्या, माया, इल्यूजन, कल्पना भी कहते हैं कुछ लोग, वॉट एवर, इसको आप इमेजिनरी कह देंगे, ये कह देंगे। रेल कहता है कि ये इमेजिनरी नहीं है, बेसिकली ये कल्पनाएं नहीं है, ये है, वास्तव में है। वो बोर्ड वहां है तो इसे गलत तो नहीं हो सकता, ये बोर्ड वहीं है, वहीं लगा हुआ है, गलत नहीं है, तो फिर ये गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? तो रेल कहता है ये सिस्टमैटिक मिसलैंडिंग एक्सप्रेशंस है, योजनाबद्ध भ्रामक अभिव्यक्तियां हैं, योजनाबद्ध। इस बोर्ड को वहां पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आपकी गाड़ी को वहां पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लिखा हुआ सही था या नहीं था, हर चीज एक सिस्टम से चल रही है और सिस्टम से ही आपको गलत चीजों का ज्ञान हो रहा है। ये पूरा एक सिस्टम है, अचानक से कुछ नहीं हुआ यहां पर कि कल तो मैंने देखा बोर्ड में दिल्ली था, आज मैंने देखा बोर्ड में बॉम्बे हो गया, अचानक से कुछ नहीं हो रहा, यहां पर सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। रेल कहता है देखिए ये इल्यूजन नहीं है, ये कल्पनाएं नहीं है, ये क्या है? रेल कहता है कि बेसिकली यहाँ पर जो भी ज्ञान हमें हो रहा है या फिर जिस भी ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर एक बात हमें ध्यान रखने योग्य है कि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, ये सिस्टम के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करता है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि भैया ये एक जंगल का एरिया है, तो तुरंत आपके माइंड में जंगल का एक इमेज आ जाता है, जंगल का एक सिस्टम आ जाता है। जंगल का सिस्टम का मतलब वहां पेड़ पौधे होंगे, वहां जीव जंतु होंगे, वहां एकदम खुलापन होगा, शहरी बिल्कुल कोई वातावरण नहीं होगा, मकान भी होंगे तो कच्चे मकान होंगे, मिट्टी के मकान होंगे, घास फूस के मकान होंगे, वहां सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक है सब कुछ। अचानक से आपको लगता है कि वहां पर एक बहुत ही 5 स्टार या 7 स्टार एक मॉल खुला हुआ है बीच जंगल में। सर ये मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं? यहां से कंफ्यूजन शुरू होती है, यहां से हमें लगता है कि हम भ्रमित हो रहे हैं, यहां से हम लगता है कि हम एग्जैक्ट नॉलेज को अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रेल कहता है कि देखिए कंफ्यूजन क्यों होती है, छोटा सा एग्जांपल देखिएगा।
ये 2 लाइन मैंने आपके सामने बनाई है। ए बी सी डी 5 6 जी एच, क्या सर 5 6? चलिए 1 2 3 4 ई एफ 7 8 9, क्या ई एफ? सर गलत है। गलत क्यों है भैया? सर ये जो सिस्टम है ए टू आई का, उसके अंदर इसका इस्तेमाल गलत है। ये हमें भ्रमित कंफ्यूज कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड लाइन में जो ई एफ है वो भी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो ही गिलबर्ट राइल्स सोचने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना इस पैराग्राफ को यहाँ रख दिया जाए और इसे यहाँ रख दिया जाए, तो शायद आपकी भ्रम की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, गिलबर्ट राइल कहता है कि माइंड एक स्पेशल सिस्टम के हिसाब से काम करता है। ये सिस्टम के हिसाब से ही नॉलेज गेन करता है। हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें पता है ये रोड है, यहाँ पर दुकानें होती है, ये सिस्टम है। हमें इसमें चौंकने की जरूरत नहीं कि सड़क पर दुकान, ओ माय गॉड ये कैसे संभव है। नहीं, वहां ये स्वाभाविक है। ये एक सिस्टम बना हुआ है कि वहां दुकान होगी, दैट्स इट। ये सिस्टम है। जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि घर पर क्या क्या एक्टिविटियां करनी है। वो सिस्टम है, वो बना हुआ है। कंफ्यूजन कहाँ होती है? जब हम गलती से वहां कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए, या मैंने कभी देखी ही नहीं है, तो मुझे भ्रम पैदा हो जाता है ये यहाँ कैसे आया। तो गिलबर्ट राइल कहते हैं कि इस समस्या को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या को रिप्लेस करना सॉल्यूशन है। रिप्लेस मतलब जो जहां के लिए बना है, अगर उसे वहीं पर सेट कर दिया जाए तो शायद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जैसे कि ई और एफ को अगर मैं लाइन नंबर 1 में ले जाता हूं, और 5 और 6 को सेकंड नंबर में ले आया मैं, तो ये हो गया ई एफ जी एच आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। अब सही है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले भी सब चीजें ऐसी ही थी, लेकिन पहले वो व्यवस्थित नहीं थी, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक नहीं थी। अगर वो सिस्टमैटिक कर दी जाए तो शायद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो रेल केवल कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा, रेल केवल माया की बात नहीं कर रहा, रेल केवल आपको ये नहीं समझा रहा कि भैया ऐसे 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 गलत नॉलेज होती है। रेल कह रहा है गलत नॉलेज होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ऐसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे कल सड़क के ऊपर पानी दिखाई दिया। अब आप कहेंगे इसको हम कहते हैं मृग मरीचिका। रेल कहते हैं कि हमने गलती से उसे पानी समझ लिया, जबकि हमें पता होना चाहिए कि भैया ये एक सिस्टम है। सड़क पर जब सूरज की रोशनी सीधे गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आती है, जिसके कारण हमें महसूस होता है कि वहां पानी है। ये सिस्टम हमें पता है, फिर भी हम कंफ्यूज अगर होते हैं तो ये हमारी बेवकूफी है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। प्लस दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि सड़क पर पानी सच में हो भी सकता है, तो हमें उसकी जांच भी करनी चाहिए। तभी जाकर आप उस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। अब ये कोशिश करेगा माइंड के ऊपर काम करने की। कैसे? कोटि दोष, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार। ये कोटि दोष किसका फिलॉसफी है, किसका थ्योरी है, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। कैटेगरी मिस्टेक किसकी फिलॉसफी है? कोटि दोष किस दार्शनिक का थ्योरी है? तो ये किसका है? ये आपके रेल का है। गिलबर्ट रेल ने ये कंसेप्ट दिया था। सिंपल, याद हो गया? चलिए ठीक है। क्या है कैटेगरी मिस्टेक? डिकॉर्ड की बात करते हैं। टाइमलाइन को अगर मैं मानकर चलूं, डिकॉर्ड से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर फिलॉसफी जो चलती थी, जो थ्योरी चलती थी, वो मैकेनिक्स के ऊपर ज्यादा काम करती थी, यंत्रवादी थी थोड़ी सी।
मैकेनिज्म जो था उनका उसके ऊपर ही वो लोग काम करते थे, हर चीज को मशीन के हिसाब से वो देखकर काम करते थे कि ये मशीन है, इसके कल पुर्जे होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स आपस में काम करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, एक वर्क निकलता है, दैट्स इट। डेकार्ट के सामने प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई? डेकार्ट के सामने प्रॉब्लम यहां क्रिएट हुई जब मैं कहता हूं कि मशीन काम कर रही है, मशीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अपने आप काम करते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मशीन अपने हिसाब से काम करती है, मशीन को मैं कंडक्ट कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं मशीन को, मैंने उसे कमांड दी और वो काम कर रही है। डेकार्ट कहते हैं ठीक है वो तो मशीन है, मैं भी मशीन हूं क्या? मैं भी मशीन हूं क्या? मतलब चलिए ठीक है, मेरा फिजिकल पार्ट तो मशीन जैसा लगता है, हाथ है, पैर है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कोई तो मेरा ड्राइवर होगा जो मुझे ऐसे चलाता है, वो कौन हो सकता है? डेकार्ट ने कहा उसे कॉन्शियसनेस, एनर्जी, जिसको कंडक्ट या उसको कंट्रोल कर रहा है ईश्वर, गॉड उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है। अब राइल कहता है कि कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके पास एक मशीन है, उस मशीन में आपने कहा कि ये मशीन काम तो कर रही है, लेकिन इस मशीन को काम करवाने वाला कोई और है जो इस मशीन के अंदर बैठा है। मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली मशीन है, वो मशीन कपड़ा बनाती रहती है। हम एक दिन गए मशीन देखने और मैंने कहा कि ये मशीन काम कैसे करती होगी यार, इतना बड़ा मशीन है, कपड़ा काटती रहती है, बनाती रहती है, सिलती रहती है, सारे काम खुद करती है, कोई ना कोई तो मुझे लगता है इसके अंदर ऐसा एनर्जी है जो इसको काम करवा रहा है, तो वो है ईश्वर। रेल कहते हैं ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, घोस्ट इन अ मशीन। ठीक है, यहां से कंसेप्ट डेवलप डेवलप हुआ था, मशीन में भूत का सिद्धांत, मशीन में प्रेत का सिद्धांत। हेल का कहना था ये डिकॉर्ड क्या बातें कर रहा है, क्या पागलों की तरह बात करता है, मशीन में प्रेत का सिद्धांत जैसा लगता है मुझे तो ये मशीन के अंदर कोई भूत बैठा है जो मशीन को चला रहा है, जो मशीन को कंडक्ट कर रहा है, मशीन से वर्क करवा रहा है, मशीन से सारे काम करवा रहा है, ऐसा नहीं होता। रेल कहते हैं कि आपका जो फिजिकल बॉडी आपको दिखाई देता है, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है, उसी के लिए ये बना है, तो ये एज ए मैकेनिकल ही काम कर रहा है। और जैसा कि मशीनों के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि वो सारे पार्ट्स आपस में मिलकर और काम करते रहते हैं, उन्हें करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका दिल की धड़कन, इसे आप कहते नहीं हो कि अब तू सुबह धड़कना, अभी रुक जा, अभी कल वैलेंटाइन डे, कल धड़कना, परसों रुक जाना, हम बोलते हैं क्या? ये 24 आवर जो है पंपिंग करता है, जिस दिन ये रुक जाएगा उस दिन खेल खत्म। तो राइल का कहना है कि जो आपका सिस्टम है पूरा का पूरा एक नेचुरल सिस्टम है, और ये इसी हिसाब से रन कर रहा है, इसी हिसाब से चल रहा है। आपको जहां जिसे मानना चाहिए आप उसे वहां नहीं मान रहे हैं। शरीर में आपने ईश्वर को मान लिया तो ये तो वापस से वही हो गया, सिस्टमैटिक मिस्टेक, सिस्टमैटिक मिसलैंडिंग एक्सप्रेशंस, गलती, मिथ्या, माया, भ्रम, ये सब कहां से आएगा? जब आप शरीर के अंदर ईश्वर को मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप एक मैथमेटिशियन हैं, लेकिन आप ये चीज गलत बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये राइल का कहना था। राइल का कहना है हमारा बॉडी जो है वो फिजिकली परफेक्ट है, और आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, उसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर भावनाएं भी है, हमारे अंदर भावनाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी भावनाएं एक अलग कंसेप्ट है और मैं अलग कंसेप्ट हूं, दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं है। डिकॉर्ड अगर कहता है कि नहीं भैया मैंने तो ऐसा ही जाना है, मैंने तो ऐसा ही माना है, तो यहां पर राइल उसका भी खंडन करता है। जानना, कि मैंने जाना है और मैंने जाना है, जानना और ज्ञान में भी बहुत फर्क होता है। जिसको मैं कहूं टू नो और टू वाइज, रेल कहते हैं इन दोनों में भी बहुत फर्क है। जानना और बुद्धिमान होना
दोनों में बहुत फर्क है। मैं जानकार हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और मैं जान रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ज्ञानी हूं, बहुत अलग बात है, और मैं ज्ञान ले रहा हूं, ये एकदम अलग बात है। हम गलती कहां करते हैं, या फिर डिकॉर्ट गलती कहां करता है? हमारा सिस्टम इस तरीके का है कि आपकी बॉडी पूरी, इसको इस तरीके से मानिए कि आपका पूरी बॉडी जो है वो एक ज्ञान है, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं या आसपास जाते हैं तो आप चीजों को जानते हैं, आप ज्ञान है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपके पास कॉन्शियसनेस है, आपके पास चेतना है, आपके पास बुद्धि है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है जानना, ये आपका माइंड है। लेकिन इस माइंड का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जानना। जब तक ये जानेगा नहीं तब तक ये खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और यही चीज होती है आपके ईश्वर और आत्मा के साथ। जब आप ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं, इट मीन्स व्हाट? आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या जाना है? आपने इसको प्रैक्टिकली कितना देखा है, आप ये नहीं बता सकते। मैं जानता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, कॉग्निटो एर्गो सम। कैसे? क्या जानते हैं आप? हाँ, आप ये कहिए कि मैंने जाना है, मैं जान रहा हूं कि मेरा अस्तित्व है। तो राइल कहता है मैं मानूंगा कि आप ठीक हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं जानता हूं। जानता हूं मतलब जानता हूं और जानना, दोनों में डिफरेंस है। टू वाइज और टू नो, दोनों में डिफरेंस है। राइल का कहना है कि डिकॉर्ड का पूरा कंसेप्ट टू वाइज के ऊपर बेस्ड है, जबकि माइंड का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो टू नो है। बचपन में दिमाग जो होता है वो लगभग खाली होता है, या फिर उसे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो बुद्धिमान तो है। आइंस्टीन जब पैदा हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं है कि बिना बुद्धि के पैदा हुआ था, बाद में परचूनी की दुकान पे 2 किलो दिमाग लेके अपने सेट कर लिया और ज्ञानी बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बुद्धि बचपन से थी, ज्ञानी वो बचपन से था, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर था। लेकिन ज्ञान आया कब, या ज्ञान बाहर कब निकला, या ज्ञान जाना कब गया? जब वो चीजों को जानने लगा। तो ज्ञान में और जानने में फर्क है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, जानना और जानने की ऐसे करके। तो जानना, नोन, वाइज, बुद्धि परकता, ऐसे क्वेश्चंस भी कोई आए तो उसमें आप गिलबर्ट रेल का क्वेश्चन, सॉरी, टिक लगा दीजिएगा। तो इन्होंने टिकॉट की इस फिलॉसफी को पूरी तरह से खत्म कर दिया कि आप जो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरा अस्तित्व है, मैं भगवान को मानता हूं, मैं बुद्धि और शरीर को अलग अलग मानता हूं, रेल कहते हैं आप गलत हैं। बुद्धि और शरीर एक अलग अलग नहीं हो सकते, आप इन्हें अलग अलग मान रहे हैं। आपके मानने में और आपके जानने में बहुत फर्क है। हाँ, आप ये कहते हैं कि मैं जान रहा हूं तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर आप कहें मैं मान रहा हूं तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। राइल कहते हैं कि जो डिकॉर्ट का माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है, या जो उसका संबंध है, या जो उसका व्यवहार है, वहां इस तरीके का एक सिद्धांत माना गया कि आपका जो मन है, या आपका जो बुद्धि है, और आपका जो शरीर है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये अपने आप में एक बेसिक प्रिंसिपल है, अपने आप में एक, मैं कहूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है माइंड एंड बॉडी का। आप साइकोलॉजी के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, आपका जो मनोविज्ञान है वहां पर भी ये सिद्धांत चलता है, ठीक है। वहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राइल को। राइल क्या कहता है? राइल कहता है कि जब आप माइंड एंड बॉडी की बात करते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मन और शरीर अलग अलग है? एक को आप चेतन युक्त मान रहे हैं, कॉन्शियसनेस उसमें भरी हुई है। दूसरे को आप लगभग जड़नुमा मान रहे हैं, जो रिजिड है, जो पत्थर के समान है, जिसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं, वो एक हमारी बॉडी जैसा हो गया। तो एक कौन सा रिलेशन आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फिलॉसफी के अंदर भी कैटेगरी मिस्टेक है, ठीक है। रेल कहते हैं कि डिकॉर्ट की जो फिलॉसफी है उसके अंदर जो थ्योरी डेवलप की जा रही है, या जो थ्योरी डेवलप की जाती है, उसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि माइंड का जो काम है वो अलग तरीके का है, माइंड अलग तरीके से काम करता है। और डिकॉर्ट जिस बात को मान रहे हैं वो एक अलग फिलॉसफी है, वो एक अलग सिस्टम से काम करती है। राइल कहते हैं कि जो आपका माइंड है वो दो तरह से काम करता है, या वो दो सिस्टम से काम करता है। देखिएगा,
पहला है प्रोहिबिटिव, जिसको आप कहते हैं निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक ये निगेटिविटी से रिलेटेड हो गया, ये निषेध करता है चीजों का, या उसको विरोध करता है, या उसको स्वीकार नहीं करता है। एक पार्ट तो हो गया ये। दूसरा है आपका अफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं भावात्मक। ठीक है, तो निषेधात्मक पक्ष जो है आपका, प्रोहिबिटिव कंसेप्ट जो है आपका, तो यहां पर ये सारा का सारा इस सिद्धांत का भ्रांति रूप स्पष्ट यहां पर ये करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है राइल यहां पर, कि जो माइंड है आपका वो इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो वो प्रूफ हो सकता है कि वो माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। माइंड का काम जो है वो चीजों को जानना भर है, शरीर अपने हिसाब से काम कर रहा है, और माइंड भी शरीर का ही एक अंग है, जस्ट अ पार्ट ऑफ बॉडी। आपके ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर आपके माइंड के साथ चीजों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग काम करता है, ये अलग काम करते हैं। मैं इसको प्रोहिबिटिव करता हूं, कन्फर्म निषेध करता हूं, और मैं कहता हूं कि इसको अफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, तो आप मन की एक्टिविटी को समझ पाएंगे। ये जुड़ाव की कोशिश करता है, ये फीलिंग्स की कोशिश करता है, ये लोगों से जुड़ना चाहता है, ये लोगों की सुनना चाहता है। तो ये इसका बेसिक नेचर है, ना कि आपने कह दिया कि दोनों अलग हैं और दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये रेल है, गिलबर्ट रेल। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां वहां से मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ लीजिएगा। और कोई पुराना क्वेश्चन हो गिलबर्ट रेल का जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।